अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स में आज हम डिस्कस करेंगे रिग्रेशन को। रिग्रेशन के हवाले से तो इसके दो एल्गोरिथम्स बनते हैं, लेकिन पहले रिग्रेशन का हमें देखना ज़रूरी होता है कि इसमें क्या कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। तो हम इसको ऐसा स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ते आए हैं, लेकिन वही चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं, लेकिन थोड़ी सी चीज़ों को हम इसको मज़ीद पढ़ते हैं कि इसमें क्या टाइप्स आती हैं, वो कैसे वर्क करती हैं। तो ये जो है वो सुपरवाइज्ड जो लर्निंग एल्गोरिथम होता है उसमें ये इंक्लूड है। तो सुपरवाइज्ड एल्गोरिथम में क्या होता है कि हमारे पास एक मॉडल होता है जिसको हमने ट्रेन करना होता है, और हम उसको इनपुट और आउटपुट दोनों देते हैं, जिनको वो यूज़ करके अपने फ्यूचर के जो हो सकती हैं ना प्रेडिक्शंस हो सकती हैं, उनको वो अपने पेश करता है। तो ये आता है हमारे पास सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम के अंदर। तो इसमें हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, एक आती है रिग्रेशन की और एक आती है क्लासिफिकेशन की। अब हम डिस्कस करेंगे रिग्रेशन को। क्लासिफिकेशन को मैंने आपको एक डिस्कस करके दिखाया जिसमें हमने नेव बेस को पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं। अगर हम रिग्रेशन की बात करें तो ये एक टेक्निक होती है जिसमें हम प्रेडिक्ट करते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज़ को, और न्यूमेरिक वैल्यूज़ कौन सी होती है, जो कॉन्टीन्यूस होती हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन में तो हम अगर देखेंगे, जैसे हमने नेव बेस में देखा था, वो डिस्क्रीट था कि हम उसमें कहीं कोई वैल्यू रुक रही है या कहीं बढ़ रही है। ठीक है, मतलब कि चलना रुकना उसमें ये हिसाब होता है कि वो कॉन्टीन्यूसली नहीं चलती है, उसमें हमें वैल्यूज़ जो है वो एक तरतीब में नहीं मिलती। लेकिन रिग्रेशन में हमें एक तरतीब में वैल्यूज़ मिलती हैं, मतलब कि वो कॉन्टीन्यूस मुसलसल चलती रहती हैं। जैसे हमने नेव बेस में देखा था कि उसमें हमें 0 1 की वैल्यूज़ मिसाल के तौर पर दी जाती हैं। क्लासीफाई करना होता है हमने, या तो कोई चीज़ है या वो चीज़ नहीं है। ठीक है, वो ऐसी है कि 1 होगा तो वो समझ लें एक तरह का प्रोसीड हो रहा है प्रोसेस, और अगर 0 होगा तो वो प्रोसीड नहीं हो रहा, रुका हुआ है। लेकिन इसमें हमारे पास कॉन्टीन्यूस डाटा ही चलता रहता है, हमें कॉन्टीन्यूस आउटपुट मिलती रहती है। ठीक है, इफ़ योर गोल इज़ टू प्रिडिक्ट अ नंबर और वैल्यू बेस्ड ऑन इनपुट डाटा, देन यू आर डीलिंग विद रिग्रेशन प्रॉब्लम। मतलब कि हमारे पास अगर हमने एक नंबर की या वैल्यू की हमने क्या निकालनी है, प्रोडिक्शन करनी है उसके इनपुट डाटा को यूज़ करते हुए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, रिग्रेशन प्रॉब्लम को यूज़ करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमें इनपुट दिया गया कि नंबर ऑफ रूम्स इन हाउस, मतलब कि हमारे पास एक घर है, उसके अंदर n नंबर्स हैं, किसके, कमरों के। ठीक है, तो हमने उसका आउटपुट क्या लेना कि उसकी प्राइस क्या होगी डॉलर्स के अंदर। ठीक है, तो वो भी प्रिडिक्ट करेगा उसकी सारी जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी या उसके जो एस्टिमेट लगाएगा ना, उनको देखते हुए वो अपनी आउटपुट को शो करवाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि ये कॉन्टीन्यूसली जो वैल्यूज़ हैं ये बढ़ती जाएंगी, क्योंकि सारी सी बात है, जब जो घर के कमरे हैं वो बढ़ते रहेंगे तो उनका जो प्राइस है वो भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, और अगर वो कम होते रहेंगे रूम्स, या किसी घर छोटा है तो वो उसकी प्राइस जो भी है वो भी कम होती जाएगी उसी वाले से। मतलब कि ये एक दूसरे के पैरेलल ही, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी आप कह सकते हैं कि वो एक ही साथ चलते हैं। एक चीज़ के बढ़ने घटने से दूसरी भी चीज़ बढ़ती है और घटती है। ठीक है, ये इसके अंदर कंसेप्ट आता है। ठीक है, इसका पर्पज़ क्या होता है, यूज़फुल इन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स वेयर यू वांट टू एस्टिमेट और टू फॉरकास्ट क्वांटिटीज़। मतलब कि हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में इसको यूज़ करते हैं जिसमें हमने किसी क्वांटिटी को जांचने के लिए या उसका एस्टिमेट लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं। हेल्प्स इन एनालाइजिंग ट्रेंड्स एंड मेकिंग फ्यूचर प्रेडिक्शंस। मतलब कि ये हमें ट्रेंड्स या कोई भी किसी मार्केट में देख लें, या हमने अपनी रोज़मर्रा के किसी बिजनेस में कोई ना कोई एस्टिमेट लगाना किसी अपने कॉस्ट के हवाले से या अपने प्रोग्रेस के हवाले से, तो हम इस चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं कि हमारा फ्यूचर में इसका क्या फ़ायदा आएगा या हमें कोई रिज़ल्ट मिलता है, तो वो फिर हम इसको यूज़ करते हैं। यूज़ केस में अगर हम देख लें तो हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, मतलब कि घर की प्राइस देखनी है, अगर उसका जितना जितना उसका साइज़ बढ़ता हो जाएगा घर का, तो उसकी प्राइस भी बढ़ती जाएगी। स्टॉक मार्केट को देख लें, अगर मिसाल के तौर पर सोने का रेट बढ़ रहा है, ठीक है, तो स्टॉक मार्केट पर उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उस हवाले से हम देखते हैं। फिर वेदर प्रेडिक्शन, जिसमें हम अपने मौजूदा मौसम को देख के अगले आने वाले दिनों के जो मौसम है उसको हम प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या मौसम हो सकता है। ठीक है, एज एस्टिमेशन है कि हम किसी की पिक्चर में से या फ़ोटो से उसकी जो एज है उसको हम एस्टिमेट लगा सकते हैं। इसे नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ इट्स वर्क्स, ये कैसे काम करता है। इट फिट्स और मैथमेटिकल इक्वेशन लाइक कर्व और लाइन टू डाटा। मतलब कि ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन को यूज़ करके अपने ग्राफ में कर्व या स्ट्रेट लाइन बनाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये हमारी जो प्रेडिक्शन है वो किस लाइन पर जा रही है। ठीक है, उसमें क्या रिजल्ट शो हो रहे हैं। इट यूज़ इक्वेशन टू प्रिडिक्ट आउटपुट फॉर न्यू इनपुट्स। मतलब कि हमारे ये इक्वेशन को यूज़ करता है जिसमें हमारे पास आउटपुट्स को प्रिडिक्ट करता है न्यू इनपुट्स को लेके। ठीक है, एक तो मौजूदा इनपुट्स होंगे, फिर हम आगे आने वाले दिनों के मतलब की बात करें तो उसको हम अपने इनपुट के तौर पर यूज़ करके आउटपुट को प्रिडिक्ट करेंगे। इसमें हम इक्वेशन यूज़ करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जिसमें हमारे पास y होता है वो एक आउटपुट होता है। ठीक है, जो हमने लेना होता है। m जो है हमारे पास स्लोप होती है कि हमारे पास किसी चीज़ के बढ़ने से या घटने से दूसरी पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसका जो स्लोप होगा वो हम देखेंगे। फिर x जो है वो हमारे पास इनपुट के तौर पर यूज़ होगा, और इंटरसेप्ट वो होगा जो इनपुट और आउटपुट के दोनों के दरमियान जो चीज़ लाई करेगी ना। ठीक है, जहाँ ये दोनों चीज़ें लाई करते हैं उसके दरमियान जो हम कह सकते हैं उसको कहेंगे
इंटरसेप्ट, ठीक है, ये हमारे पास सी कहलाता है, ठीक है। जैसे हमने नीचे लिखा हुआ है मिसाल के तौर पर एक्स जो है वो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, ठीक है, और हमने इसको यूज़ करते हुए अपने वाई को प्रेडिक्ट करना है कि उसकी सैलरी कितनी हो सकती है। फिर हमने एम देखा इंक्रीज़ इन सैलरी पर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब कि हर साल में एक्सपीरियंस बढ़ने से उसकी सैलरी पर कितना क्या कहते हैं फ़र्क आता है, ठीक है। और बेस सी को देखते हैं कि हम हमारे पास जो एक्सपीरियंस अगर ज़ीरो है तो उस पर वो बेस की सैलरी कितनी होगी, मतलब कि हम देखते हैं कि मिसाल के तौर पर किसी का एक्सपीरियंस ज़ीरो है तो उसकी क्या कहते हैं उसकी जो सैलरी होगी वो कितनी होगी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें उस पर सैलरी एक्सपीरियंस दोनों इंटरसेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हम उस पर भी एस्टिमेट करते हैं। इसका अगर हम की टर्म्स देखें तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो इसको हमने प्रिडिक्ट करना होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर वाई है और वाई को अगर हमने ऊपर लिया था सैलरी, तो हमने सैलरी को प्रिडिक्ट करना है तो हम ये कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको यूज़ करते हुए या जिसके बेसिस पे हमने क्या करना तो प्रिडिक्शन करनी होती है। जैसे कि हमारे पास एक्स है, ठीक है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट्स में ये आ जाता है कि लाइन डेट प्रेजेंट्स द डाटा पॉइंट्स, मतलब कि कोई भी हमारे ग्राफ में कोई लाइन बनी है, ठीक है, उसके अंदर जो हमारे पास डाटा पॉइंट्स हैं कि मतलब कि यहाँ चीज़ें ये लाइक आ रही हैं, सैलरी है या एक्सपीरियंस है, ये दोनों, ठीक है, तो ये हमारे पास एक डाटा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे ग्राफ बनता है, ठीक है। ये हमारे पास कहलाएगा बेस्ट फिट। और एरर और रेसिडुअल ये हो सकता है कि हमने जो एस्टिमेट लगाया वैल्यूज़ का वो वैल्यूज़ रॉन्ग हो सकती हैं एक्चुअल डाटा से या एक्चुअल आउटपुट से जो हमने रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में या रियल वर्ल्ड को अपनी चीज़ों को यूज़ करके उसको सॉल्व किया हो, तो वो भी गलत हो सकता है, एरर्स तो आते हैं, ठीक है, तो इसमें एरर भी आ सकते हैं। और ओवरफिटिंग में हमारे पास ये होता है कि व्हेन मॉडल मेमोराइज द ट्रेनिंग डाटा एंड परफॉर्म्स पुअरली ऑन न्यू डाटा, मतलब कि जब हमारा मॉडल जो है वो पुराने डाटा पर तो अच्छी परफॉर्मेंस करता है, ठीक है, जब न्यू पर आता है ना हमारे पास डाटा तो उसमें उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है, वो अच्छे से परफॉर्मेंस ही नहीं कर पाता। और अंडर फिटिंग में ये आता है कि व्हेन मॉडल फेल्स टू कैप्चर अंडरलाइंग पैटर्न ऑन द डाटा, मतलब कि जब हमें उसको कोई डाटा दिया गया ट्रेनिंग के लिए, तो जब हम उसको प्रेडिक्शन के लिए यूज़ करेंगे तो वो उस प्रेडिक्शन के हवाले से कोई उसके जो बेसिस या बेस वैल्यूज़ होंगी ना उसकी आउटपुट्स की, वो हमें शो ही नहीं करवाएगा, मतलब कि उसमें भी वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम इसे ऐसा ग्राफ देखें तो ग्राफ में हमारे पास ये शो होता है कि मिसाल के तौर पर वाई ऐसा सैलरी है, ठीक है, हमने इसको प्रिडिक्ट करना है एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए, ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे पास एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उसकी सैलरी भी ऐसे ही बढ़ती जाएगी, ठीक है। रिग्रेशन की हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, एक आती है लॉजिस्टिक रिग्रेशन और एक हमारे पास आती है लीनियर रिग्रेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों रिग्रेशंस के हवाले से भी पढ़ेंगे और उनके जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं या एल्गोरिथम्स हैं हम उनको भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।